आत्मविश्वास की लेकर बात करूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और खासकर इनके ऊपर में, कांग्रेस को इनके ऊपर में एकदम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है और इनके नाम पे हम समझौता नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। इन्हीं को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार इन व्यक्ति के, मतलब डफली वाले के कारण कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। मतलब इस्तीफा 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 इस्तीफा, इस तरह की तमाम चीज चल रही है। लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस ने पूरी तरह से एकदम साफ कर दिया है कि हम समझौता करेंगे ही नहीं, नहीं झुकेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ये तमाम चीज है। लेकिन घमासान मचा है उसमें ये जो व्यक्ति हैं, मतलब अरविंद सिंह लवली, इन्होंने जो बातें कही है ये भी बतला देता हूं और इसी को लेकर बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी एकदम कन्हैया कुमार के नाम पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। कन्हैया कुमार के नाम पर कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज, समझौता, कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं लाना चाहती है। इसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और इन्हीं गठबंधन में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिला है। उसी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों में से 2 सीटों पे घमासान मचा हुआ है कि आपने कैसे कैंडिडेट दे दिए हैं, इन दोनों को चुनाव लड़वा रहे हो जिनका कोई वैल्यू नहीं है, ये जीत नहीं सकते हैं, ये टक्कर नहीं दे सकते हैं। इस तरह की तमाम चीजें कही गई थी दिल्ली के कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा इनके लिए। अंत में अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं इस पार्टी में रहूंगा ही नहीं, इनके लिए काम ही नहीं करूंगा, इनके लिए प्रचार ही नहीं करूंगा। आप लोग कुछ भी थोप दोगे और मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जाहिर सी बात है, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हो हल्ला तो हुआ कि आखिरकार कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। लेकिन अब पूरी तरह से दिल्ली के कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई कुछ भी करे, हम तीनों कैंडिडेट, मतलब 2 कैंडिडेट उदित राज और कन्हैया कुमार का नाम वापस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि उदित राज और कन्हैया कुमार का नाम वापस कर लेंगे तो अरविंदर सिंह लवली की जीत कहलाएगी और अरविंदर सिंह लवली के सामने में कांग्रेस पार्टी घुटने टेक देगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पे कह दिया है, कोई कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उम्मीदवारी नहीं बदली जाएगी। अच्छी बात है कि उम्मीदवारी नहीं बदली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उदित राज और कन्हैया कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है, आसान है। क्योंकि उदित राज का उसी जहां पे उम्मीदवारी बनाई गई है, उनका कोई जनाधार नहीं है और कन्हैया कुमार को तो वैसे भी मनोज तिवारी के सामने कोई एक मजबूत कैंडिडेट नहीं माना जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पुराने बयान हैं वो लगातार साए की तरह कन्हैया कुमार के साथ चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या कहा है कन्हैया कुमार को लेकर, ये बतला देता हूं। उम्मीदवार बदले जाने के सवाल पे दिल्ली में घोषित कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बदलाव किए जाएंगे। जो पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं वही नामांकन दाखिल करेंगे।
कांग्रेस ने गठबंधन में अपने हिस्से के 3 सीटों में से उत्तर पूर्वी दिल्ली कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है और साथ में कहा है कि हमने दिल्ली को बेस्ट कैंडिडेट उतारे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई बाहरी अंदर का कैंडिडेट नहीं होता, ऑल इंडिया के संदर्भ में जो कैंडिडेट बेहतर होते हैं उसका चयन पार्टी आला कमान करती है और उनको अनुशासन के साथ स्वीकार करना ही हर कांग्रेसी का कर्तव्य बनता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कैंडिडेट बनाना चाहते हैं तो यह सीनियर लीडर के लिए अच्छी बात नहीं है। सीधे तौर पे कह दिया है कांग्रेस पार्टी कि हमारे लिए कांग्रेस के ये जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कन्हैया कुमार जिताऊ कैंडिडेट है, उदित राज जिताऊ कैंडिडेट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो नेता छोटे छोटे नेता हैं वो भी जानते हैं कि कन्हैया कुमार का जनाधार उस एरिया में है ही नहीं, उदित राज का उस जगह पे उस एरिया में जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब थे उदित राज तब उन्होंने जीता था, अब वो भी मोदी के नाम पे। लेकिन उदित राज को लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उदित राज के कारण जीते थे, उदित राज का चेहरा इतना बड़ा है कि वो जिता देंगे। लेकिन उन कांग्रेसियों को पता है कि ये व्यक्ति मतलब उदित राज जो है वो अपने चेहरे पे नहीं जीता था, वो मोदी के नाम पे जीता था। लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, इसको कैसे आप तोड़ सकते हैं। और वैसे भी 2 टूक बोल दिया है कांग्रेस के नेता ने कि निजी स्वार्थ के लिए नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे, जिसको जो करना है करे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद सिंह लवली पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही है, ये भी बतला देता हूं। हालांकि अरविंद सिंह लवली ने साफ तौर पे कह दिया है कि समझौता नहीं करूंगा और इधर कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इस मामले को लेकर हम समझौता नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या कांग्रेस के ये जो 2 कैंडिडेट हैं क्या जिताऊ हैं या हार जाएंगे। हालांकि जो सर्वेक्षण कह रही है कि कुछ भी कर ले कांग्रेस पार्टी, हारना निश्चित है। और अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से सीधे साफ साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह शांत नहीं हुई है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।